पहले तो नमस्कार, क्या हाल चाल? मजे में हो सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। रही बात आपके एग्जाम की, तो आपका एग्जाम 100% होगा। कब होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको मिल जाएगा। और आज के लेक्चर में करेंगे आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13, इन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं डरिवेटिव तरंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन का सोल्यूशन और लघुत्रात्मक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको लगभग परिभाषा आपको याद होगी, फिर मैं आपको थोड़ी सी अभी बोल दूंगा। तो चलिए सवाल करते हैं। तो आपको साथ में बुक भी लेके बैठने की मैं यहाँ पे सवाल लिखूंगा नहीं। सवाल नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का, जो आपके एबेस वाले सवाल है, चैप्टर नंबर 13 12th फिजिक्स राजस्थान बोर्ड, ये तो आप जानते ही हो। तो सवाल नंबर 1 क्या बोला, देखिए। बोला 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, यानी आपको फोटोन की 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, फोटोन यानी फोटोन की ऊर्जा आपको देखिए दिया है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई फॉर एनर्जी फोटोन की। इसके कारण 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस फोटोन के आपतित होने पर जो उस इलेक्ट्रॉन की आपको जो गतिज ऊर्जा यानी के मैक्स का जो मान दे रखा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान दिया है, वो दिया 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो धातु के पृष्ठ का कार्यफलन होगा। तो यहाँ अपने को सिंपल लगानी है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण। वो क्या बोलती है कि आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण से, मान लो सवाल सब्जेक्ट में सोल्व करने के लिए आता है तो उससे आप सोल्व करवा रहा हूँ। तो क्या हो, देखिए, अगर आप जो ऊर्जा देते हो वो ऊर्जा कुछ तो जाती है कार्यफलन के रूप में और कुछ बची कुछ ऊर्जा आपको गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। कुछ जो आप ऊर्जा दे रहे हो इसमें से कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए खा जाएगा, उसे बोलते हैं कार्यफलन। और कुछ ऊर्जा जो रह जाएगी रिमेनिंग शेष, वो आपको गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। तो यहाँ से जो फाई नोट आपको निकालना है, कार्यफलन का मान निकालना है, तो फाई नोट की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वो आएगा ई, इसको इधर लाओ तो बन जाएगा प्लस से माइनस यानी के मैक्स। तो ऊर्जा का मान दिया कितना 40 और ये आपको देखा 37.5, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 37.5 घटाओगे तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया कार्यफलन का आंसर, जिस भी ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन किसमें आ रहा है? ऑप्शन ए में आपको देखा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, आपका ए ऑप्शन सही है। आगे आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। बोला है दैनिक आवृत्ति से अधिक, क्वेश्चन नंबर 2 है, दैनिक आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती। तो हम जानते हैं कि आवर्ती डिपेंड नहीं करता है। अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो प्रकाश द्वारा का मान बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। हमने एक्सपेरिमेंट किया भी था कि आपने डायग्राम बनाया था, ऐसा बोल रहा डायग्राम जो डिवीजन में आपको बता रखा है कि यहाँ कैथोड है, यहाँ मान लीजिए 100 वाट का बल्ब आपने लगा रखा है, तो यहाँ से मान लो 100 वाट के बल्ब से मान लो 100 फोटोन, 100 वाट के बल्ब से मान लो 100 फोटोन आ रहे हैं और 100 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ये मान लो आपने करंट, मान लो रेड लाइट है, रेड लाइट में 100 वाट का बल्ब, 100 फोटोन आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ऐसे मान लो यहाँ पे 200 वाट का बल्ब लिया होगा और मान लो 200 वाट के बल्ब से 200 फोटोन आ रहे हैं और 200 फोटोन से मान लो 200 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो ये आपका डिपेंड करता है मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, यानी कितने फोटोन आ रहे हैं, फोटोनों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इनकी गति ऊर्जा की नहीं, इनकी तीव्रता के नहीं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के नहीं। आवृत्ति से केवल ऊर्जा बढ़ती है, इनकी तीव्रता मतलब इनकी आवृत्ति से क्या होगी, ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे। चौथा ऑप्शन धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या, हाँ धातु पर आपतित फोटोनों की संख्या पे, या यूं बोल सकते हो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के, किसी प्रकाश पुंज ए के फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा से दुगुनी है, तो इनके संवेगों अनुपात होगा। देखिए ऊर्जा आपको देखिए, इसी ए आपतित फोटोन ए की ऊर्जा दूसरे की ऊर्जा से दुगुनी, ऐसा इन्होंने बोला, ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ ई बी। तो यहाँ देखिए अपन ऐसा कर लेते हैं, कैसा कर ले कि ए क्या होता है, देखिए ए होता है एच, ऊर्जा क्या होती है एस सी बाई लेमडा। मैं ये क्यों लिखा हूँ, उसका रीजन है एच सी बाई लेमडा ए बराबर 2 एच सी बाई लेमडा बी। ये लिखने का पीछे रीजन ये है कि हम जानते हैं संवेग की बात कर रहे हैं, और संवेग क्या होता है, लेमडा बराबर एच बटा पी होता है, तो पी बराबर एच बाई लेमडा होता है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा बोलो, देखिए इसको मैं ऐसा बोल दूं कि एच बाई लेमडा हो गया पी ए इंटू में सी बराबर एच बाई लेमडा बी हो गया 2 टाइम्स ऑफ पी बी, यानी प्रकाश में बी का इंटू में सी, सी से करने यहाँ से आएगा पी ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ पी बी। तो यहाँ से पी ए अनुपात पी बी आपको मिलेगा 2/1, यानी पी ए अनुपात पी बी कितना मिलेगा आपको 2:1। ये पूछा संवेग का अनुपात आपको यहाँ से बताना, तो 2
अनुपात यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2 अनुपात है, इसमें 2 ही देखा 2। आगे बताओगे इसको भाई, ये सब मेरे को ना पी बराबर एच बाई लेमडा, तो एच तो फिक्स नहीं होता है, तो लेमडा ए अगर पहले की तरंग दैर्ध्य लेमडा ए तो उसका पी पहले का सम बोल सकते हो, इसको 2 समय बोल सकते हो। ये हो गया यहाँ से एच बाई लेमडा सम, तो ये बी के लिए पी बी लिख दिया और ए के लिए पी ए कर दिया, सी सी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, तो पी ए बराबर 2 टाइम्स ऑफ पी बी, तो पी बी को नीचे लेगा, तो पी ए बटा पी बी 2/1 यानी पी ए अनुपात पी बी 2 अनुपात है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 4 पढ़िएगा। सवाल नंबर 4 जो क्या बोला है, एक धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। निम्न रंगों के समूह में से किस समूह के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा? हरे रंग बोला है, देखो समझाते हैं क्यों समझता है। देखिए आप जानते हो विबग्योर जानते हो, वी आई बी जी वाई ओ आर, इधर से जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, लेमडा बढ़ता है, लेमडा बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा घटेगी। ऊर्जा क्या होती है? ई बराबर एस सी बाई लेमडा। तो देखिए, तो इधर जाने पर ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, ऊर्जा भी घटेगी और आवृत्ति भी। भाई सी बराबर होता है न्यू लेमडा, तो न्यू आएगा सी बाई लेमडा। तो यहाँ से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, ऊर्जा घटती है और आवृत्ति भी घटेगी, आवृत्ति भी घटेगी। तो इसने क्या बोला, हरे रंग के क्या ये बोला ग्रीन, क्या बोला कि हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ होता है। हरे रंग पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी इस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन निकलना, यानी होगी दैलीय आवृत्ति। अब दैलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर प्रकाश मतलब दैलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब आप इधर जाओगे तो येलो ऑरेंज है, तो इधर जाएंगे तो आवृत्ति घट रही है, तो इधर वाली जो आवृत्ति होगी दैलीय आवृत्ति से कम होगी, यानी इधर वाली जो आवृत्ति होगी वो दैलीय आवृत्ति से ज्यादा होगी। यानी इन पे आपका अगर ये प्रकाश आते तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी ये होगी आपकी अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ये होगी अधिकतम तरंग दैर्ध्य। इधर तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, ये आपकी मतलब अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी। तो इस तरंग दैर्ध्य तक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसके बाद वाली तरंग दैर्ध्य में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। या तो तरंग दैर्ध्य के रूप में बोलना तो यूं बोल लीजिए कि इस तरंग दैर्ध्य तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और आवृत्ति के रूप में बोलना है तो इस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो रहा है, तो इससे जितनी भी बड़ी आवृत्ति होगी उसके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये दैलीय आवृत्ति होगी और दैलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपसे होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये तो क्या वॉयलेट, एक इंडिगो, एक ब्लू। तो ब्लू में नीला, वो बैंगनी, और इंडिगो क्या होता है जामुनी। तो यहाँ जामुनी को जो बोल रखा क्या बोल रखा, तो देखिए पीला तो हो नहीं सकता, छोड़िए इसको। तो बैंगनी हो सकता है, लाल नहीं हो सकता तो छोड़िए, ठीक है। बैंगनी, नीला, पीला नहीं हो सकता, छोड़िए, ठीक है। तीनों गए, चलो गया बैंगनी, नीला, आसमानी। वॉयलेट बैंगनी हो गया, ब्लू आपका नीला हो गया, और इंडिगो जामुनी को यहाँ पे शायद आसमानी इन्होंने बोल रखा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज। ये बात समझ आएगी नहीं, ये इसमें काम की बात है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मैंने बता दिया आवृत्ति एनर्जी के बारे में। सर चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए बोला है कि इलेक्ट्रॉन गन से निर्मित इलेक्ट्रॉन संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ही आपको इलेक्ट्रॉन की जो आपकी दे ब्रोगली तरंग का मान दिया 0.1227 एंगस्ट्रॉम है, तो गन पर आरोपित त्वरक वोल्टा का मान क्या होगा? देखिए आप जानते हैं लैम्डा इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो फॉर्मूला होता है वो आता है 12.27 बटे में रूट वी एंगस्ट्रॉम आता है। अब यहाँ देखिए इसका मान दे रखा, तो यहाँ आप इसको बोलते हो रूट वी बराबर विभवांतर का मान इस बार निकालना, तो रूट वी को आप 12.27 बटे में लैम्डा ई कर सकते, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आपको दे रखा है। तो 12.27 यहाँ पे 0.1227, यहाँ से पॉइंट आओगे तो क्या होगा? देखिए 12.27 इंटू में यहाँ पे 1234, यानी 4 जीरो लगा दोगे, 1234 बटे में यहाँ पे 1227। अब देखिए ये बन जाएगा 1227 इंटू में 100, क्योंकि 2 जीरो से अगर 100 से गुणा करूंगा यहाँ पे तो 2 जीरो यहाँ से सक जाएगी, इसको सोल्व करेगा तो 1227 ये तो कट जाएगा इससे। तो यहाँ आएगा रूट वी बराबर आपको मिलेगा 100, रूट वी बराबर 100, तो वी बराबर आ जाएगा 100 का वर्ग, यानी वी आएगा 100 का वर्ग, 100 इंटू में 100 यानी कितना आएगा 10,000। अब देखिए 10,000 वोल्ट, तो आप इसको 10 इंटू जिसके आप 3 वोल्ट कर सकते हो, जिसके आप 3 किलो वोल्ट से तो दिया आएगा 10 किलो वोल्ट, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। वी का मान 10 किलो वोल्ट, 10,000 हो गया ना।
हजार हो गया एक तरह से, 10 × 1000, 1000 × 10⁻3, 10⁻3 के किलो बोलते हो, 10⁻3 किलोवाट इसका, किलो वोल्ट, किलो वोल्ट 10 किलो, क्या बोला मैंने, 10 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट आंसर आपको मिल जाए। तो ऑप्शन जिसमें भी आ रहा है देखो ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप इसको हटा दें यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव है, इसको आप कर रहा हूँ यहाँ से, कोई डाउट है यहाँ तक? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि यदि किसी अनापेक्षीय मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दुगुनी कर दी जाती है तो इससे संबंध द्रव्य तरंग की आवृत्ति किस गुणक से परिवर्तित। द्रव्य तरंग है तो देखिए अपन जान द्रव्य तरंग की जो द्रव्य, क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा ऊर्जा के रूप में क्या आता है, h/√2m के पढ़ रखा अपने दैर्ध्य तरंग, ये क्या आती है, ऊर्जा, गति ऊर्जा या ऊर्जा। अब ये क्या बोल रहे हैं, तो इसमें बात की आवृत्ति की, लैम्डा के रूप में बात ये नहीं कर रहा है, आवर्ती के रूप में बात कर रहा है। तो हम जानते हैं c बराबर होता है न्यू लैम्डा, तो आप लैम्डा की जगह c/न्यू आवर्ती कर सकते हो। तो यहाँ आप बोलोगे c/न्यू बराबर h/√2m के, ठीक है। अब पहली आवर्ती के लिए मान लो आवर्ती दुगुनी कर देते हैं, तो ये पहली आवर्ती भी क्या मान ले, आवर्ती दुगुनी कर दी जाती है। तो यह मान लो ये आवर्ती, मान लो पहली आवर्ती v न्यू1 है, पहली आवर्ती क्या मान लेते हैं, न्यू1 मान लेते हैं, न्यू1 बराबर h/√2m k1 अपन मानते हैं ऊर्जा। अब यहां से देखिए, यहां से न्यू1 का जो मान आएगा, क्या करें इसको, न्यू1 का मान आप बोल सकते हो, इसको इधर गुणा कर लो, तो न्यू1 बराबर मिलेगा आपको c इंटू में √2m k1/h। अब देखिए न्यू2 क्या आएगी, न्यू2 की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति किस ऊर्जा दोनों करा तो आवृत्ति, तो देखिए न्यू2 क्या आएगा, न्यू2 आएगा c/√2m k2/h। अब यहाँ देखिए बोला है कि जो k2 है वो ऊर्जा दुगुनी कर रहा है, इन 2 क्या होना जाएगा, तो आप न्यू2 को बोल सकते हो, क्या c इंटू में √2m और k2 की जगह इंटू में आ जाएगा 2k1, यह आएगा बटे में क्या चलेगा, h चलेगा। तो आपको न्यू2/न्यू1 अनुपात निकालो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो आप यहाँ से न्यू2/न्यू1 का मान निकाल लीजिए, न्यू है ना, इसको न्यू बोलते हैं आवर्ती को, ये भी नहीं है न्यू है। तो यहाँ से क्या देखिए c/√2m इंटू में 2k1/h और न्यू1 की जगह, न्यू2 की जगह तो क्या आएगा, ये आ गया, और न्यू1 की जगह आएगा, ये आएगा c यहाँ पे √2m k1/h, ये सब कुछ कट पिट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, ये सब तो 2k2 यहाँ k1, तो यहाँ k2 क्या हो रहा है, यहाँ पे 2k1 आएगा ना, 2k1 आएगा, मैंने गलती लिख दिया। तो सब कुछ कर जाए क्या बचा है, न्यू2/न्यू1 आपको मिलेगा, सिंपल यहाँ बचेगा √2, तो न्यू2 आपको मिलेगा वो √2 टाइम्स ऑफ न्यू1 हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगी, √2 गुना हो जाएगी। यहाँ पे छठे का दे रखा दे अपना आ रहा है √2, नहीं आंसर से यही करेक्ट है, पक्का 100%। ये तरीका मैंने कोई इसमें मैंने आराम समझा दिया, ये इसका आंसर होगा, करेक्ट है। ये बुक में आंसर गलत दे रखा है, इसका आंसर √2 ही होगा। कितना होगा, रूट ये हो गया ना, किस गुणक से परिवर्तित हो जाएगी, तो जो यह आवृत्ति दूसरी आवृत्ति वो इसकी पहले वाली आवृत्ति की √2 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन सी, मेरे हिसाब से करेक्ट है, सर ऑप्शन एंड सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन का सवाल है, अपन नहीं करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्रिकोणीय संबंध कौन सा गुण डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था, विवर्तन ने प्रूफ किया था। क्वेश्चन नंबर 9, इसको हटा दें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, सवाल इन्होंने बोला है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के, यानी आपको गतिज ऊर्जा देखिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के एक इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बताइए। अब देखिए अपने को दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालने विभवांतर से, लेकिन यहाँ विभवांतर नहीं दिया, तो अपन जानते देखिए के क्या होता है, अधिकतम गति ऊर्जा क्या होती है, E(V0) होता है, इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से देखिए ई से ही कर देगा, तो V का मान आपको जो मिलेगा वो 10 वोल्ट मिल जाएगा।
आप जानते हो इलेक्ट्रॉन तरंग क्या होती है, 12.27 बटे में रूट वी, यानी वी यहाँ पे विभवांतर, यहाँ पे क्या मानते हैं, विभवांतर मान लेते हैं। तो रूट 10 मान रख लो, तो 12.27 रूट 10 का मान 3 रूट 9 का मान 3 होता है, तो रूट 3.12 करना आपको मानेंगे तो सोल्व करना। तो रूट 10 का जो मान है वो आता है 3.16, कितना आता है 3.16। अब इसमें आप 12.27 में इसका भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 3.8, तो ये आ रहा है 3.88 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 3.88, और यहाँ से आंसर किसमें आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है, 3.88 एंगस्ट्रॉम के आसपास आपका आंसर। 3.88 का 3.9 भी बोल सकते हो, तो 3.9 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10वां सवाल छोड़ दीजिए, हाइजेनबर्ग का सवाल है। अब आते हैं अति लघुत्तरात्मक सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखी, अभी लिखी थी अपन ने, E बराबर आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखवाते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव हो गए, यहीं पर अपन अति लघुत्तरात्मक सवाल भी कर लेते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट अति लघुत्तरात्मक सवाल, इसको रब कर देना, ये उतार लिया होगा आपने। तो छोटे छोटे सवाल एग्जाम में पूछ देता है, सवाल 1 नंबर आने के चांस भी यहाँ पे, यहाँ से सवाल 3 आएंगे, 1 नंबर का 2 नंबर के एक मतलब एक, देखो एक तो आएगा एक सवाल 1 नंबर का, 2 सवाल आएगा 1 नंबर के, और एक सवाल आएगा 2 नंबर का, ऐसे 4 नंबर के सवाल आपसे पूछ लेंगे यहाँ पे। तो देखिए अति लघुत्तरात्मक का सवाल नंबर 1 यहाँ पे बोला है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे। तो क्या होता है, देखिए कुछ ऊर्जा जो जगह वो कुछ कार्यफल के रूप में और कुछ गतिज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए ई को क्या बोलोगे आप, ई को एच न्यू बोलोगे और इसको आप एच न्यू नॉट बोलोगे, तो ये केमैक्स आपको मिल गया। तो यहाँ से केमैक्स बराबर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर यहीं पर अगर आपको विरोधी विभव के रूप में लिखना है, निरोधी विभव के रूप में, तो देखिए निरोधी विभव क्या होता है, निरोधी विभव के रूप में, निरोधी विभव के रूप में। तो यहाँ जानते हो जो अधिकतम गति होती है वो होती है केमैक्स बराबर ई वी नॉट, ये न्यू नॉट नहीं वी नॉट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये होगी आपकी निरोधी विभव के रूप में गति। ठीक है, और आप तो यहाँ पर केमैक्स को आप ये बोल सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, अधिकतम वेग इनटू में ई क्या आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये सारा एकदम कोई दिक्कत बात नहीं, आप यहीं पे कर देना हाफ एम वी स्क्वायर, या आप समझिए इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं नीचे। तो गति हो जाइए, मतलब ये आपके आइंस्टीन प्रकाश समीकरण के अलग अलग रूप है। एग्जाम में पूछ सकता है कि आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तो आपको सारे रूप इसके लिख के आ जाने हैं। आगे बोला है निरोधी विभव का मान किस पर निर्भर करता है। देखिए निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किस पर, आवृत्ति पर, तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे प्रकाश प्रभाव को प्रेक्षित करने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति किस आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो देखिए प्रकाश प्रभाव कब होगा, इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेंगे, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से, यानी कि एक विशेष आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति से, तो दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की, दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। आगे बोला है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के क्वांटम क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के क्वांटम, देखिए प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स बंडलों के रूप में चलता है, इस ऊर्जा के छोटे पैकेट्स को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच नहीं होती है, मैं आपको बताता हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम, फोटोन बोलते हैं। आगे बोला क्वेश्चन नंबर 5, डे ब्रोगली के परिकल्पना के अनुसार द्रव्य तरंग के तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लैम्डा बराबर एच बटा पी। ठीक है, या ये होगा संवेग के रूप में, गतिज के रूप में लिखो तो लैम्डा बराबर एच बटे में रूट 2m के गतिज ऊर्जा के रूप में, ये संवेग के रूप में, क्योंकि आप जानते हो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, P बराबर रूट 2m के, तो लैम्डा बराबर एच बटे में रूट 2m के आ जाएगा। अगर विभवांतर रूप में लिखना होगा तो K बराबर QV कर देंगे, जहाँ पे Q होगा आवेशित कण का आवेश, तो ये हो जाएगा विभवांतर, तो लैम्डा बराबर एच बटे में रूट के अंदर 2m इंटू में QV, जहाँ पे भी विभवांतर, तीनों फॉर्मूला आपको लिख देने। ठीक है, द्रव्य तरंग के तरंग दैर्ध्य का सूत्र ये हो गया। फिर आगे कण की स्थिति ये छोड़िए, आगे किस एक प्रयोग का नाम लिखिए, साथ साथ किसी एक प्रयोग का नाम लिखिए जिसमें दे ब्रोगली के तरंग सिद्धांत प्रयोग होता है, डेविसन और जर्मन का प्रयोग था, उसने डेविसन जर्मन ने क्या किया, दे ब्रोगली परिक्रमा को प्रूव किया था। ठीक है, तो ये आपके हो गया ऑब्जेक्टिव अति लघुत्तरात्मक सवाल। आगे लघुत्तरात्मक बताए, परिभाषा याद होगी आपको, तो सुना रहे थे आपको कहानी, चलिए।
प्रकाश विद्युत प्रभाव लघुत्रात्मक। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, आपकी किसी धातु पृष्ठ पर विशेष आवर्ती या इससे उच्च आवर्ती का प्रकाश डालने पर उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। दैलीय आवर्ती क्या होती है? तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है, दैलीय आवर्ती कहलाती है। या आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होते हैं या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं दैलीय आवर्ती। जैसे आप बोलो शब्दों का खेल है, ठीक है। आपको एक बार ये परिभाषा रख लेनी है अपने शब्दों के अंदर। आगे कार्यक्षमता की परिभाषा, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन ठीक धातु की सतह से बाहर आ जाए, अर्थात ब्रैकेट में शून्य गति बस जस्ट बाहर आई जाए, उसे क्या बोलते हैं? कार्यफलन ऊर्जा बोलते हैं। परिभाषा आपको मैंने रिवीजन बोली भी थी, लिखवाई भी थी, आपको याद करनी है। डेविसन नंबर छोड़िए, द्रव्य तरंगों की द्रव्य प्रकृति से संबंधित डे ब्रोगली की परिकल्पना। तो ये क्या बोलते हैं कि प्रत्येक डे ब्रोगली क्या बोलते हैं? 500 साल बोल रहे हैं अपन, मैं बोल रहा हूँ बस। डे ब्रोगली क्या बोलते हैं कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण कभी कण की तरह तो कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है, और गतिशील द्रव्य कण संबंध तरंग को अपन बोलते हैं द्रव्य तरंगे या डे ब्रोगली तरंगे बोलते हैं, ठीक है। और डे ब्रोगली जो तरंग जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा बराबर ये रहा, लैम्डा बराबर h/p। आगे आइंस्टाइन सिद्धांत अपन छोड़ देते हैं क्योंकि सिलेबस में मैंने आपके सब कुछ करवा दिए। अब बहु प्रश्न इससे वैसे आने ही नहीं है, ठीक है। और क्या बच्चों, धन्यवाद।